नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। पारंपरिक पंजाबी व्यंजन खाने में बेहद स्वादिष्ट और तीखे के साथ जायकेदार होते हैं। ऐसा चटपटा स्वाद हमें हर रोज खाने का मन करता है। वैसे भी पंजाबी खान पान और पहनावा तो दुनिया भर में मशहूर है। तो आइए देखते हैं पंजाब में हमारी पाकशाला में आज आपके लिए क्या है खास। उत्तर भारत में अगर खाने का असली स्वाद आपको चखना है तो आप कोई भी पंजाबी व्यंजन खा सकते हैं। पंजाब के मुख्य खानों में मक्खन से बनी चीजें, सब्जी भाजी और मीठे व्यंजन काफी मशहूर हैं। पंजाब के पारंपरिक मुख्य व्यंजनों में सरसों का साग और मक्के की रोटी है। यूं तो साग उत्तर भारत के कई हिस्सों में खाया जाता है, लेकिन पंजाबी साग का स्वाद में कोई तोड़ नहीं है। साग बनाने के लिए पंजाबी महिलाओं की मेहनत, लागत और प्यार इसे खास बनाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये महिलाएं क्यारी से सरसों, पालक का साग और साग में इस्तेमाल होने वाली बाकी की सामग्री लेकर आती हैं। सरसों का खुशबूदार और स्वादिष्ट साग बनाने के लिए महिलाएं सरसों, पालक, मेथी, धनिया, और बथुआ, इन सभी हरे पत्ते वाली सब्जियों को चुन चुन कर तोड़ती हैं। साग तोड़ते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखा जाता है, जैसे सरसों अगर पक जाए और उस पर पीले फूल खिलने लगे तो उसके पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। फूल वाली टहनी का साग में इस्तेमाल नहीं करते, इससे स्वाद बिगड़ सकता है। अगर टहनी पर साफ सुथरे पत्ते हैं तो ऊपर खिले फूलों को तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मेथी और बाथू यानी बथुआ चुनते वक्त भी करते हैं। इसके साथ धनिया और पालक भी मिलाते हैं। इन 5 चीजों से मिलकर ही पंजाबी पौष्टिक साग तैयार होता है। पंजाब के पारंपरिक भोजन में साग का प्रमुख स्थान है। साग न केवल आँखों और बालों के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह कैंसर जैसी बीमारियों की भी संभावना को कम करता है। इसके सेवन से शरीर में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, जिंक, प्रोटीन जैसी पोषक तत्वों की भी कमी दूर होती है। साग में इस्तेमाल होने वाली सारी भाजी महिलाएं अपने घर की क्यारी या किचन गार्डन में ही उगाती हैं। इन नाना प्रकार के पत्तों को तोड़ने के बाद इन्हें चुनकर साफ किया जाता है। कहीं इनमें कोई खरपतवार न रह जाए या फिर इनमें जो पत्ते साग में इस्तेमाल होने लायक नहीं होते उन्हें भी हटा दिया जाता है। ये पशुओं को खिलाने के काम आते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के इन पत्तों को साफ पानी में धोकर इन पर जमी धूल मिट्टी साफ कर ली जाती है। जब ये सभी पत्तेदार सब्जियां एकदम साफ हो जाती हैं, तो बारी आती है इन्हें महीन काटने की। पारंपरिक तरीके से साग सब्जियों को काटने का काम भला बुजुर्गों से बेहतर और कौन कर सकता है। घर की बुजुर्ग भी इन कामों में हाथ बटाकर भोजन में अपनी भागीदारी निभाती हैं। साग काटने के लिए जमीन में एक साफ सूती कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर दराती की मदद से इस तरह साग को काटा जाता है। आजकल जहां महिलाएं पत्तेदार सब्जियों को काटने के लिए भी चाकू का इस्तेमाल करती हैं, तो वहीं ये बुजुर्ग आज भी साग काटने के लिए पारंपरिक दराती का इस्तेमाल ही करती हैं।
लीजिए, साग कटकर तैयार है और इधर चूल्हा भी तैयार है। सबसे पहले एक पतीले में पानी गर्म किया जाता है, फिर इसमें कटे हुए साग को डालते हैं। थोड़ा सा नमक डालते हैं और धीमी आंच पर ढककर धीमे धीमे पकने के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान महिलाएं अपने बाकी के कामों को निपटा लेती हैं। चूल्हे पर धीरे धीरे साग पकता रहता है और गृहिणियां तड़के की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन बीच बीच में साग को चलाना भी पड़ता है और देखना पड़ता है कि साग अच्छे से गला है या नहीं। धीमी आंच में मंद मंद पकने वाले साग का रंग और स्वाद दोनों कमाल के होते हैं। पंजाबी साग इसी तरीके से बनता है। साग अच्छी तरह पकने पर उसे लकड़ी से बने घोटने से घोटा जाता है। गर्मा गर्म साग को महिलाएं अपने हाथों से घोटती हैं। इस दौरान इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मिला दी जाती है। हालांकि हाथों से साग घोटने का काम काफी मेहनत भरा होता है, लेकिन ऐसा करने से स्वाद में भी 4 चांद लग जाते हैं। जब साग घुटकर महीन हो जाए, तब इसमें मक्के के आटे का आलन दिया जाता है। आलन लगाने के लिए एक महिला मक्के का आटा साग में मिलाती है, तो दूसरी उसे घोटने से चलाती जाती है। इससे साग में गांठें नहीं पड़ती। आलन लगने से साग का रंग हल्का पीला हो जाता है और कई बार ये गाढ़ा भी हो जाता है। एक उबाल आने तक साग को आंच पर ही रखते हैं, फिर इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। लेकिन अभी ये साग बना नहीं है, अभी तो इसमें तड़का लगना बाकी है। गर्म तेल में पहले प्याज डालते हैं और थोड़ी देर के बाद ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जाता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तड़के के लिए महिलाएं बारीक प्याज काटती हैं और लहसुन अदरक को कूट कर इस तरह का गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर चूल्हे पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया जाता है। गर्म तेल में पहले प्याज डालते हैं और थोड़ी देर के बाद ही अदरक लहसुन डाल दिया जाता है। जब तीनों चीजें भुनकर हल्के भूरे रंग की हो जाएं, तब पतीले का साग कढ़ाई में पलट देते हैं। शुरुआत में साग में
कम ही नमक डाला जाता है, बाद में स्वादानुसार और नमक मिला सकते हैं। अब ये खुशबूदार और स्वादिष्ट पंजाबी साग बनकर तैयार है। ये साग सेहत का खजाना भी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और फाइबर तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक भी है। साग न सिर्फ आंखों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कैंसर की संभावना को भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित करता है। साग के साथ मक्के की रोटी का स्वाद तो पंजाब की परंपरा है और पंजाबी खाने की पहचान भी है। कहते हैं कि मक्के की रोटी के बिना साग का स्वाद ही अधूरा है। मक्के की रोटी बनाना भी किसी कला से कम नहीं है, लेकिन पंजाब की हर गृहिणी को इस काम में महारत हासिल है। मक्के की रोटियां बनाने के लिए आटे को खास तरह से गूंदना पड़ता है। सबसे पहले एक खुली परात में मक्के का आटा लेते हैं, फिर इसमें तेज गर्म पानी मिलाते हैं और एक कलछी के सहारे इसे इस तरह सावधानी पूर्वक मिलाते हैं। जब आटा थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसे हाथों से मसलकर इस तरह से गूंथा जाता है। यहां चूल्हे पर तवा गर्म हो गया है और इधर आटा भी तैयार है। यहां महिलाओं के हाथों का हुनर देखने को मिलता है। बेलन की मदद लिए बगैर हाथों से फैलाकर इन रोटियों को बनाना वाकई किसी कारीगरी से कम नहीं है। एक महिला रोटी बनाती है तो दूसरी इन्हें चूल्हे पर पलटती है। दोनों तरफ से तवे पर सिकने के बाद जब रोटी के दोनों तरफ सुनहरे रंग की चित्तियां पड़ जाती हैं, तो फिर इन्हें तवे से उतारकर लकड़ी के अंगारों पर इस तरीके से पकाया जाता है। चूल्हे पर बनने वाली मक्के की रोटियों का स्वाद बेहद उम्दा होता है। मक्के की रोटी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर होती है, लिहाजा दिन भर एनर्जी तो देती ही है, साथ ही एसिडिटी और कब्ज से भी निजात दिलाती है। इसके अलावा ये ग्लूटेन फ्री भी होती है। मक्के की रोटी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा विटामिन ए, सी, के, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम भी होता है, जो इम्यूनिटी और थायराइड ग्लैंड की सही फंक्शनिंग के लिए फायदेमंद है। साग में सरसों की गंदलें, पालक, मेथी, मेथा, धनिया, ये सभी यूज होते हैं और अलग मसाले इसमें डाले जाते हैं। नमक, मिर्च, ऐसे मसालों से बना हुआ ये पौष्टिक खाना है जो पंजाब के सभी लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें ज़्यादा मक्खन डाला जाता है। मक्की की रोटी के साथ ये पंजाब का एक बढ़िया फूड है जो सारी दुनिया इसको पसंद करती है। फुलकारी पंजाब की पुरानी कला है। रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर फूल पत्तियां उकेरने की कला को फुलकारी कहते हैं। हर खास मौके पर आज भी पंजाब की महिलाएं फुलकारी वाले दुपट्टे ओढ़ती हैं। इसी कला से प्रेरित होकर पंजाब में फुलकारी पुलाव बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें रंग बिरंगे धागों का नहीं, बल्कि सफेद चावल में रंग बिरंगी सब्जियों का इस्तेमाल होता है। उधर चावल में तड़का लगाने के लिए प्याज, हरी मिर्च, गाजर और मटर छीलकर तैयार कर लेते हैं। फुलकारी पुलाव की खासियत यह है कि इसे शुद्ध देसी घी में बनाते हैं। सबसे पहले पतीले में घी गर्म करते हैं, फिर इसमें हल्का सा जीरा
और प्याज डालते हैं। जब प्याज भुनकर हरे भूरे रंग की हो जाए तब इसमें हरी मिर्च, मटर और गाजर समेत बाकी सब्जियां डाल दी जाती हैं। फिर स्वादानुसार नमक मिलाकर धीमी आंच पर मंद मंद पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद जब पतीले का ढक्कन उठाते हैं तो पतीले का पानी सूख चुका होता है और चावल का एक एक दाना खिलकर तैयार होता है। जब हरी सब्जियों के साथ बासमती चावल का ये पुलाव बनकर तैयार होता है तब यकीन मानिए इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। फिर पुलाव को पतीले से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर अनार के दानों से इसे सजाते हैं। ऐसा करने से पुलाव की खूबसूरती भी बढ़ती है और स्वाद भी लाजवाब हो जाता है। ये फुलकारी पुलाव कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, फोलिक एसिड और विटामिन सी से भरपूर है। जीरे के तड़के वाली नमकीन छाछ और मक्खन पंजाबी थाली का जायका 4 गुना बढ़ा देते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पंजाब के किसानों को पशुपालन का शौक है। किसान चाहे बड़ा हो या छोटा, यहाँ दुधारू पशु हर घर में मिलते हैं। पंजाबी लोग दूध और दूध से बने उत्पादों के खासे शौकीन होते हैं। जरूरत के मुताबिक दूध घर में रखते हैं और बाकी का दूध आमदनी के लिए डेयरी पर बेच देते हैं। यही वजह है कि पंजाब के इस छोटे से गांव में भी हर रोज दोनों वक्त एक एक गाड़ी दूध भरकर सरकारी डेयरी को जाता है। बावजूद इसके यहाँ घरों में भी दूध की कोई कमी नहीं रहती। छाछ, दही, लस्सी और मक्खन, यही सब चीजें तो पंजाबी खाने को स्वादिष्ट बनाती हैं। पुरुष जहां दिन की शुरुआत गुरुद्वारे में मत्था टेक कर करते हैं तो महिलाएं मिट्टी की हांडी में लकड़ी की मथनी से दूध बिलोकर अपना दिन शुरू करती हैं। ऐसा करने से हाथों की बढ़िया कसरत भी हो जाती है और दही में से मक्खन निकल आता है। फिर उंगलियों की मदद से छाछ में से मक्खन को अलग निकाल लिया जाता है। यूं तो इस छाछ को आप कैसे भी पियो, ये स्वाद ही लगती है, लेकिन इसमें शक्कर मिला लें तो ये लस्सी बन जाती है। अगर खाने के साथ लें तो छाछ में जीरे का तड़का लगाकर इसका रायता बनाया जाता है। गर्म तवे पर जीरे को भूनते हैं। जब जीरा भुनता है तो इसकी खुशबू पड़ोस के घरों तक भी पहुंच जाती है और साथ ही नमकीन स्वाद लाने के लिए इसमें
हल्का सा नमक भी मिला लेते हैं। जीरे के तड़के वाली नमकीन छाछ और मक्खन पंजाबी थाली का जायका 4 गुना बढ़ा देते हैं। वैसे भी दही या छाछ में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन B12। ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दही खाना पचाने में भी सहायक होती है और साथ ही ये दांतों और हड्डियों को मजबूत भी बनाती है। पंजाबी खाने का स्वाद इसकी सादगी है। ये बहुत ज्यादा चटपटा या मसालेदार नहीं होता, लेकिन तीखा खाने वालों को ये खूब पसंद आता है। चटपटा खाने के शौकीन खाने में धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी खाते हैं। ये चटपटी चटनी पारंपरिक तरीके से पत्थर की कुंडी में लकड़ी के सोटे से कूटकर बनाई जाती है। इन्हें पंजाब में कुंडी सोटा कहते हैं। कुछ लोग चटनी में खटास के लिए टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ इसमें नींबू का रस मिलाते हैं। जैसे भी बनाओ, पंजाबी चटनी का स्वाद तो हमेशा लाजवाब ही होता है। पंजाब के पारंपरिक भोजन में चटनी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाबी लोग इस चटनी में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर और नींबू का रस मिलाकर ये चटनी बनाते हैं, जो कि स्वाद में काफ़ी चटपटी होती है और इसके सेवन से शरीर में विटामिन C, K, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सरसों के साग और मक्के की रोटी के साथ मूली का सलाद पंजाब में काफी प्रचलित है। और मूली भी जब अपनी क्यारी की एकदम तरोताजा हो तो कहना ही क्या। छिली हुई मूली के लंबे लंबे टुकड़ों पर नमक और नींबू निचोड़कर जो स्वादिष्ट सलाद बनता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ये पारंपरिक चटनी मिनरल्स, सोडियम और पोटेशियम की अच्छी स्रोत है, जो शरीर के पाचक रस को बढ़ाती है। इससे भूख भी खुलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय खानपान बिना मीठे के अधूरे हैं। किसी भी राज्य में चले जाएं, खाने में कुछ ना कुछ मीठा जरूर मिल जाएगा। पंजाब में गुड़ से बढ़कर मिठाई भला क्या होगी, लिहाजा खाने में गुड़ को प्रमुखता से जगह दी जाती है। गुड़ में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, लिहाजा ये शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफी मदद करता है और साथ ही लिवर और पेट के लिए भी काफी फायदेमंद है। अब सभी पंजाबी व्यंजन बनकर तैयार हैं और खाने का वक्त भी हो चला है। किसान खेतों से लौट आए हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक खाना बनने के बाद सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों और पुरुषों को परोसा जाता है। थाली में खाना इस तरह सजाया जाता है ताकि इसे देखकर भूख और बढ़ जाए और दिन भर का थका हारा इंसान पेट भरकर भोजन करे। थाली में सरसों का साग, मक्के की रोटी और फुलकारी पुलाव के अलावा गुड़, ताजा मक्खन, चटपटी चटनी, मूली का सलाद और तड़के वाली छाछ भी है। घर का बना ताजा मक्खन जब गर्मा गर्म साग में गिरता है तो साग के स्वाद को यादगार बना देता है। पुरुषों के खाना खाने के बाद महिलाएं रसोई घर में ही एक साथ मिलकर हर व्यंजन का लुत्फ उठाती हैं। दर्शकों, विदा लेने का वक्त आ गया है। हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नई जगह और पारंपरिक खानपान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए
नमस्कार, आप देखते रहिए बदलते भारत की शान डीडी किसान। हमारी पाकशाला में है गुजरात की पारंपरिक और सेहत से भरपूर हरी मिर्च की सब्जी, ऊंधियू, थेपला, ढेबरा और मोहनथाल।